भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर रणनीतिक विशेषज्ञों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि 28 मई को सीमा क्षेत्र में हुई एक घटना के बाद हालात तेजी से बदलने लगे और अब दोनों देशों की सीमा पर गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे मामले को इतना संवेदनशील बना दिया। क्या यह केवल फेंसिंग को लेकर हुआ विवाद है या इसके पीछे कहीं बड़ी भू राजनीतिक कहानी छुपी हुई है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर सीमा पर बढ़ते तनाव की वजह क्या है बताई जा रही है। दोस्तों, किसी भी बड़े विवाद को समझने के लिए उसकी शुरुआत तक जाना जरूरी होता है। रिपोर्ट्स और दावों के अनुसार 28 मई को भारत बांग्लादेश सीमा के एक संवेदनशील इलाके में सुरक्षा फेंसिंग का कार्य चल रहा था। यह वही फेंसिंग थी जिसका उद्देश्य अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार होने वाली अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण को मजबूत करना बताया जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद स्थिति अचानक बदल गई। दावा किया गया कि सीमा के दूसरी तरफ से आए कुछ लोगों ने फेंसिंग कार्य का विरोध किया और नए लगाए जा रहे तारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और सीमा सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। यहीं से इस पूरे विवाद की कहानी ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा मामले और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी विस्तृत रिपोर्ट्स पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर बड़े मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि 28 मई के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल दावों में यह कहा गया कि सीमा पर हुए विवाद के बाद कुछ कट्टरपंथी तत्वों और स्थानीय समूहों का रवैया और अधिक आक्रामक हो गया। कुछ दावों में यह भी कहा गया कि भारत द्वारा की जा रही फेंसिंग का विरोध जारी रखने की बातें सामने आईं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से हमेशा संभव नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि सीमा सुरक्षा का मुद्दा दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले की चर्चा केवल सीमा तक सीमित नहीं है। जब भी भारत बांग्लादेश संबंधों की बात होती है, तब इतिहास का अध्याय भी सामने आ जाता है। सन 1971 का वह दौर जब उपमहाद्वीप की राजनीति पूरी तरह बदल गई थी। 16 दिसंबर 1971 को हुए ऐतिहासिक घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। उस युद्ध के बाद एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ और तब से लेकर आज तक भारत और बांग्लादेश के संबंधों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी इतिहास को आधार बनाकर आज भी कई राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषक अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि उस दौर के निर्णयों का क्षेत्रीय राजनीतिक में दिखाई देता है, जबकि अन्य विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से अलग नजरिए से देखते हैं। अब आते हैं वर्तमान स्थिति पर। सीमा पर बढ़ती गतिविधियां और तनाव की खबरों के बीच यह चर्चा भी तेज हो गई कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई जा रही है और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। हालांकि सुरक्षा से जुड़े कई निर्णय सार्वजनिक रूप से विस्तार से साझा नहीं किए जाते, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सीमा प्रबंधन किसी भी देश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होता है। यही कारण है कि जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को हल्के में नहीं लेती। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सीमा मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण एशिया में चल रही भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर भी क्षेत्रीय घटनाओं पर दिखाई देता है। चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच रणनीतिक समीकरणों पर लंबे समय से चर्चा होती आ रही है। इसी कारण जब भी सीमा पर कोई बड़ा विवाद सामने आता है, तब कई विशेषज्ञ उसके व्यापक क्षेत्रीय प्रभावों को भी देखने लगते हैं। हालांकि किसी भी दावे को तथ्यों और आधिकारिक बयानों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए, लेकिन यह सच है कि दक्षिण एशिया की राजनीति आज पहले से कई अधिक जटिल हो चुकी है और इसी वजह से सीमा पर होने वाली छोटी घटनाएं भी बड़े रणनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्क दिखाई देता है। सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल सीमा की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि किसी भी संभावित तनाव को नियंत्रित रखना भी होती है। इसलिए हर गतिविधि पर करीबी नजर रखी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह काफी हद तक दोनों देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाओं और सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 28 मई के बाद शुरू हुई चर्चा ने एक बार फिर सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि सीमा सुरक्षा केवल तारों, चौकियों या गश्त का विषय नहीं होती। यह किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और रणनीतिक सोच से जुड़ा हुआ विषय है। 28 मई की घटना से जुड़े दावे और उसके बाद सामने आई चर्चाएं आज भी बहस का हिस्सा बनी हुई हैं, लेकिन अंतिम सत्य वही माना जाएगा जो आधिकारिक तथ्यों और प्रमाणित जानकारी से सामने आएगा। फिलहाल सीमा पर नजरें टिकी हुई हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में बढ़ते हैं।
अगर आपको यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडिया अनफिल्टर्ड को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बड़ी गहरी और तथ्य आधारित जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।